वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के इन प्रश्नों को। आइए स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चालक पर सामान्य से 40 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो चालक पर आवेश की मात्रा क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। दिया गया है कि n बराबर 40 इलेक्ट्रॉन और आगे दिया कि आवेश की मात्रा बताएं। आवेश की मात्रा क्या होगी। Q का मान पूछा जा रहा है और E का मान प्रश्न में नहीं दिया है, तो हमको याद रखना है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे Q बराबर N × E। तो Q का मान निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 40 दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ पे E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। E का मान ये हमेशा याद रखना है आपको, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम होता है। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सोचो कि 64 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें एक 10 निकाल लेंगे तो Q = होगा 6.4 और 10 इसमें कम हो जाएगा, 10⁻⁻18 कूलाम हो जाएगा इसमें। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। इसी के आगे हम दूसरे क्वेश्चन को भी हल कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि n बराबर 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन दिया गया है प्रति सेकंड। t बराबर दिया है 1 सेकंड। चालक में धारा का मान पूछ रहा है, I पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग Q बराबर NI निकालेंगे, N × E। तो Q का मान निकालना है हमें, N का मान दिया है 5 × 10⁻19 और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये कट जाएगा दोनों और ये हो जाएगा Q = 1685, 8 कूलाम हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, Q बराबर IT लगा देंगे फॉर्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा Q बराबर I का मान निकालना है और Q का मान दिया गया है यहाँ पे। Q का मान 8 कूलाम आया है और I का मान पूछा जा रहा है और T का मान 1 सेकंड। तो I बराबर हो जाएगा 8 एम्पियर। इसी प्रकार हम लोग तीसरे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है एक चालक में 1.6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। I बराबर दिया गया यहाँ पे 1.6 एम्पियर प्रति सेकंड। T बराबर दिया है 1 सेकंड। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है N का मान। पहले Q बराबर IT लगा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा I का मान 1.6 और T का मान 1, तो Q का मान यहाँ से हो जाएगा 1.6। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम लोग फार्मूला रखेंगे Q बराबर NI। तो Q का मान जो दिया गया है, Q का मान अभी निकाला है इतना कूलाम, 1.6 कूलाम। अब इसी को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, Q का मान 1.6, N का मान पूछा जा रहा है और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻90। ये कट जाएगा दोनों, N बराबर हो जाएगा 1/10⁻⁻19। अब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻19, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा